Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. क्लास 10 चैप्टर टेंजेंट का पहला लेक्चर। और टेंजेंट क्या चीज होती है पहले तो हम आपको ये बताते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे ये एक सर्किल है, ये सर्किल है, डेफिनेटली इसका एक सेंटर होगा। एक सर्किल के अंदर लातादाद रेडियस होते हैं, बहुत सारे रेडियस होते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई या सर्किल को छूती हुई जा रही होती है। आप ये बात नोट करेंगे, अगर मैं इस टेंजेंट का नाम दे दूं ए बी, यहां एरोहेड बता देता हूं, मतलब कि ये टेंजेंट आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये टेंजेंट गुजरा और इसने सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच किया, तो ये जो ए बी है ये एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को टचेस द सर्किल, विच टचेस द सर्किल टू ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी, यानी सर्किल को सिर्फ छूती भी जा रही होगी, ये टेंजेंट कहलाती है। एक होती है सीकेंट। सीकेंट में क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल के दो पॉइंट्स को टच करते हुए जा रही हो। इसका मतलब यह होता है कि सीकेंट आपकी कॉर्ड भी हो सकती है, सीकेंट आपकी डायमीटर भी हो सकती है। ये देखिए ऐसे जा रही है, तो ये आपकी सीकेंट कहलाएगी और टेंजेंट बाहर से टच कर रही होती है, ठीक है, और सीकेंट अंदर की तरफ से टच कर रही होती है। तो ये मैंने आपको पूरी बात बता दी, सही है। तो अब इसके बाद मैं आपको इसके थ्योरम 1 के बारे में डिटेल बताता हूं। देखिएगा, इसका थ्योरम नंबर 1, मिसाल के तौर पे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इस वक्त पूरी बात थ्योरम में बताऊंगा कि थ्योरम में क्या होता है। देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक, ये थ्योरम 1 है, थ्योरम 1, मैं एक सर्किल बनाता हूं, ये इसका सेंटर है, इसको एक टेंजेंट टच करेगा। गौर से देखिएगा, मैं टेंजेंट यहां भी बना सकता हूं, मैं टेंजेंट यहां भी बना सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सामने से बना रहा हूं ताकि आपको सुकून से समझ में आ जाए। अगर टेंजेंट इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, सॉरी, इस पॉइंट को सिर्फ टच करते हुए जा रहा है, इसको मैं पूरा कर देता हूं, इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। अगर कोई लाइन, ये टेंजेंट है, देखें मैं पूरा लिख देता हूं कि ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट, और टेंजेंट किसके, टू अ सर्किल, क्योंकि ये एक पॉइंट को टच कर रही है इसलिए बताना पड़ेगा कि टेंजेंट है। याद रखिएगा कि जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए कि अगर ये टेंजेंट है तो रेडियस तो यहां पे भी आ सकता है, तो यहां भी तो कोई टेंजेंट हो सकता है। तो जो रेडियस आ रहा होगा उसके गिर जो टेंजेंट बन रहा होगा वो उसके एक परपेंडिकुलर होगा। हालांकि टेंजेंट तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन आप एक बात नोट करें कि रेडियस इसको टच कर रहा है तो टेंजेंट भी इसी के थ्रू बनना चाहिए। अगर मैं रेडियस यू बना दूंगा, टेंजेंट यू बना दे, टेंजेंट यू बना दे, 50 टेंजेंट बना दे आप, लेकिन टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर आ रहा होगा। अगर रेडियस यू है तो आप देखें कि टेंजेंट जब टच कर रहा होगा तो वो इसके एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो ओपी आपका क्या हो गया, रेडियस, रेडियल सेगमेंट, क्योंकि लाइन है, रेडियल सेगमेंट। और रेडियल सेगमेंट जो ओपी की जो लेंथ है उसको रेडियस कहते हैं। इस लाइन का नाम है रेडियल सेगमेंट और इस लेंथ को रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको बता दूं, तो इसका मतलब है कि यहां पर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इस थ्योरम की थीम क्या बनी, थ्योरम की थीम ये बनी कि रेडियस इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब रेडियस का जो एक पॉइंट है वो टेंजेंट के पॉइंट को टच कर रहा होगा।
ये देखिए रेडियस कहीं भी बन सकते हैं, उनका अलग टेंजेंट होगा, एक रेडियस इधर बन गया, उनका एक अलग टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर में, तो लातादाद बन सकते हैं। सामने इसलिए बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक बात आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे इस टेंजेंट में मैं एक पॉइंट लेता हूं टी, देख रहे हैं, और मैं ओ को टी से ज्वाइन कर देता हूं और यहां ले लेता हूं थीटा। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल ओपीटी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, देख रहे हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, बहुत सारे बन सकते हैं, सिर्फ यही नहीं बहुत सारे बन सकते हैं। 90 डिग्री बड़ा है तो उसके सामने वाली लेंथ बड़ी होगी, और थीटा छोटा है तो उसके सामने वाली लेंथ छोटी होगी। ये देखिए, तो इससे ऊपर ये होगा कि 90 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा डिग्री। तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। अब मैं आपको इस थ्योरम की थीम दोबारा बताता हूं। नंबर 1, अगर एक रेडियस टेंजेंट को टच कर रहा होगा, सुनते जाइएगा और इस पॉइंट को बार बार रिपीट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपके एमसीक्यूज या समवट सीआरक्यूज सही हो। अगर एक रेडियस से एक टेंजेंट टच कर रहा होगा तो वो रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बना रहा होगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई रेडियस टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, दूसरी बात, तो वो टेंजेंट पर कितना डिग्री बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। मैं इसको रिवर्स बोलता हूं, अगर एक रेडियस टेंजेंट पे 90 बना रहा होगा तो वो रेडियस टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। मैंने दो अलग अलग बातें बोली हैं कि अगर कोई रेडियस टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा तो 90 बनाएगा, उल्टा बोलते हैं अगर 90 बनाएगा तो एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। यह था थ्योरम। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस आगे चल के करेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चंस आप देखिएगा ये किस लेवल के होंगे, ठीक है। मैं बहरहाल क्वेश्चंस इधर ही थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इसके आते हैं। मिसाल के तौर पे ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, मुझे थीटा निकालना है। तो मुझे पता राइट एंगल में तीन एंगल का सम, ट्राइंगल में तीन एंगल का सम 180 होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो दो एंगल होते हैं ना इनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। अब अगर एग्जामिनर ये बोलता है कि मिसाल के तौर पे आउटर एंगल मालूम करें, यानी एक्स मालूम करें, तो ये टोटल सर्कुलेशन 360 की होती है, 360 में से 30 निकाला तो 330 डिग्री आ गए। मैं आपको इसी में सब कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूं कि आपको फिर बार बार सवाल चेंज करने की जरूरत ना पड़े। आखिरी चीज पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, मैं आपको परपेंडिकुलर बेस दे दूं तो आप हाइपोटेन्यूस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, मैं ये सब हटा रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पाइथागोरस तो आप कर ही लेंगे। मिसाल के तौर पे ये है आपका 60, मैं 60 कर देता हूं, आपका परपेंडिकुलर है 2 और आपको ये टीपी बेस निकालना है। आप एक बात नोट कर रहे हैं कि मैं पाइथागोरस लगा लेता कि अगर x 2 और यहां एक तीसरी पता होती, तो मैं आपको याद है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, साइन 60 कौन सा लगाओगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस आ जाए? tan 60। तो ये देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूं कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम शुरू होगा। ये देखें, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद आ गया होगा आपको, क्यों लगा रहे? tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 2 अपॉन एक्स। अब tan 60 की यहां पे वैल्यू रख देंगे, ये बन जाएगा 2 अपॉन एक्स, एक्स को यहां भेजेंगे और इस वैल्यू को 2 के नीचे ले आएंगे, जो आंसर होगा वो x का हो जाएगा। जब x मालूम हो और एग्जामिनर कहता है कि OT निकालो, तो वो तो पाइथागोरस से निकाल ही लेंगे,
ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ भी जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम शुरू होगा। अल्लाह हाफिज।